फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी सेंटर। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप सभी को मनी और बैंकिंग के बारे में करवाया था। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज मैं स्टार्ट करवा रही हूँ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है जहाँ पे क्या एस्टिमेट किया जाता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को। ठीक है, इन दोनों को देखकर क्या फाइनेंशियल ईयर में जो है हमारा बजट पेश होता है। अब एग्जाम्पल में ले लो, कोई पर्सन है जो कि 30,000 कमा रहा है, ठीक है, पर उसके जो हाउस का खर्चा है, हाउस एक्सपेंडिचर कितना है 20,000। वो सेव कर रहे हैं कितना 10,000। तो इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट क्या है, हमारी गवर्नमेंट ये देखती है कि जो रेवेन्यू कहाँ कहाँ से उसके कितने हो रहे हैं और एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं। ठीक है, इस बेस पे क्या एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसमें क्या बजट को पेश किया जाता है, किस में कहाँ कितना लगना चाहिए पैसे और कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट को क्या कहते हैं, यूनियन बजट भी कहते हैं। ठीक है, ये आप सभी अच्छी तरीके से याद कर लेना, यूनियन बजट भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बजट को ना फर्स्ट टाइम कहाँ पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। वहाँ से अप्रूवल जब मिल जाता है ना तो फिर पेश कर देते हैं बजट को। ठीक है, कौन पेश करते हैं? दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर। अभी करंट में कौन है? निर्मला सीतारमन जी। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट्स में क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में क्या है कि जो हमारी कंट्री है ना, यहाँ पे कुछ लोग बहुत रिच है, कुछ लोग बहुत पुअर है। तो इस बीच का गैप हटाने के लिए ना गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको मैनेज करने के लिए टैक्स इम्पोज करती है। जो रिच क्लास एलीट क्लास पीपल है उनके ऊपर टैक्स से हैवी टैक्स लगाकर, जैसे इनकम है, इनकम के हिसाब से जिस हिसाब से भी उनका पैसा है उस हिसाब से क्या हमारी गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। और वो टैक्स क्या जो पुअर क्लास पीपल है ना उनके ऊपर स्पेंड करती है एज अ वेलफेयर के लिए। तो ये क्या है कि रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि उनके बीच के जो गैप है ना उसको मेंटेन किया जा सके। उसके बाद है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है या प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं ना, उनका मेन एम ही क्या होता है? प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। ठीक है, कि ऐसे एरिया में लगाया जाए कि हम कंपनी को या एंटरप्राइजेस को, ताकि प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा हो और प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल में ले लो अल्कोहल प्रोडक्शन, सिगरेट का, विस्की का। ठीक है, इनके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है ना हैवी टैक्स लगाती है। हैवी टैक्स इम्पोज करके क्या जो खादी प्रोडक्शनर है ना उनके ऊपर प्रमोट करती है खादी प्रोडक्शन को। और क्या करती है कि इन कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के जो पुअर है ना उनको क्या सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। टीचर के ऊपर टैक्स ज़्यादा इम्पोज किया जाता है और पुअर क्लास को क्या सब्सिडीज दी जाती है। उसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या है कि किसी भी कंट्री का ना इकोनॉमिक जो है स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर इकोनॉमिक जो है ना स्टेबल हमारा रहेगा ना, किसी भी कंट्री का रहेगा ना, तो वहाँ पे इन्वेस्टर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी कंट्री में क्या है, गवर्नमेंट बजट इज़ यूज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
ठीक है, कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, कि ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो, जिससे क्या हमारी इकॉनमी जो है स्टेबल ही ना रहे। अगर हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं रहेगी ना तो इन्वेस्टर जो है ना इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, इकोनॉमिक जो है हमारी स्टेबल रहेगी ना तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर्स है। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर्स है ना उसको ना हमारी गवर्नमेंट लीड करती है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी फंड्स देते हैं गवर्नमेंट बजट में ये दिखाया जाता है। ठीक है, फंड सर कितना उनके ऊपर लगाना चाहिए, जैसे कि बस की सर्विसेज सर प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, पीएसयू के ऊपर कितना फंड देना चाहिए ताकि जो उनकी जो मैनेजिंग है ना अच्छी हो सके, लोगों को जो क्या है अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी मैनेज करती है हमारी गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, इकोनॉमिक में ग्रोथ कब आएगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फॉर दिस पर्पस बजटरी पॉलिसी एम्स टू मोबालाइज सफिशेंट रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक इकॉनमी में ग्रोथ लाने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अगर रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे तब, रिसोर्सेज लाइक अगर लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना इकॉनमी में, तो उनका पैसा जो है ना सही टाइम पे मिल सके। ठीक है, उनको इंटरेस्ट अच्छा मिले तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे पैसे। ठीक है ना, तो अगर इस तरीके से अगर रिसोर्सेज ना प्रोवाइड करें लोगों को तो क्या लोग जो है बैंक में पैसे सेव कर लेंगे या हैंड कैश में कर लेंगे, बाय हैंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बजट में क्या है, रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए, सफिशेंट रिसोर्सेज होना चाहिए ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके और हमारी इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो आगे जा सके। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। अब रीजनल डिस्पैरिटीज़ में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज कहाँ पे सेटअप होती है, अर्बन एरिया में। ठीक है, अर्बन एरिया में इसलिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन होती है, लोगों के पास नॉलेज होती है, लोग काफ़ी अवेयर होते हैं, तो इनको क्या प्रोडक्शन में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो ज़्यादा प्रॉफिट ये अर्न कर सकते हैं। रीजनल एरिया में ज़्यादा कोई नहीं जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ फैसिलिटीज़ कंपनीज को प्रोवाइड करे, जैसे टैक्सेशन पे छूट मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से कंपनीज को प्रमोट करें ना, तो कंपनी क्या रीजनल एरिया में अगर स्टैब्लिश होती है तो क्या होगा कि वहाँ के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, और जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है ना उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, इनको प्रमोट करने के लिए टैक्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है इन कंपनीज के ऊपर और कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती है ताकि कंपनी सेटअप हो सके और लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और मिल सके। ये था ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट में क्या है, थोड़ा सा दिखेगा नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट में है बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर। इसके फर्दर पार्ट्स है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। इसके भी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स के क्या है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसिप्ट्स। ये थोड़ा सा शफल हो गया, थोड़ी सी जगह कम थी। ठीक है, तो मैंने इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, दोनों का सेम है। नेक्स्ट मैं इन सभी को क्या है एक्सप्लेन करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आप सभी को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा।
तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट ज़रूर करें।